साल 2020-21 जब पूरी दुनिया लॉकडाउन के चंगुल में फंसी हुई थी और टिकटॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, तभी अपने आप एक दिन एक वीडियो टिकटॉक पर बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगता है। इस वीडियो में हमें दिखाई देता है कि एक बहुत ही बड़े साइज का सांप पानी के अंदर है और ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी ही बाहर निकल जाएगा। इस वीडियो के ट्रेंड होने के बाद ये वीडियो इतना ज़्यादा फैला कि हर जगह लेवाइथन के चर्चे होने लगे। लेकिन कुछ ही महीनों में ये वीडियो इस तरह गायब हो गया जैसे इसका कभी अस्तित्व ही नहीं था। और फिर 4 साल बाद, साल 2025, समुद्र में हो रही असामान्य घटनाओं के बाद ये वीडियो दोबारा चर्चा में आया और हर जगह बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया। और लोग ये अनुमान लगाने लगे कि धरती का विनाश होने वाला है क्योंकि लेवाइथन जाग चुका है। वो आप सबको ये बात तो पता ही होगी कि लेवाइथन एक बहुत ही बड़ा सांप है जिसकी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक मान्यताएं भी हैं। लेकिन क्या है ये धार्मिक मान्यताएं और असल में क्या है लेवाइथन, जानेंगे हम इस वीडियो में, जिसका उल्लेख हमें विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, मिथकों और लोक कथाओं में मिलता है। यहूदियों, ईसाइयों और अन्य प्राचीन संस्कृति में इसे विनाश और अपार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिब्रू बाइबल, विशेष रूप से ओल्ड टेस्टामेंट में, हमें इसे एक ऐसे डरावने प्राणी के रूप में दर्शाया गया है जिसे कोई नश्वर शक्ति पराजित ही नहीं कर सकती। लेवाइथन को अक्सर समुद्रों का स्वामी माना जाता है जो गहरे पानी में रहता है और अंधकार में शक्तियों का प्रतिनिधित्व या लीडरशिप करता है। इसके नाम का उल्लेख हिब्रू शब्द लेवाइथन से हुआ है जिसका अर्थ होता है घुमावदार या मुड़ने वाला। लेवाइथन को विभिन्न ग्रंथों में एक विशालकाय सर्प, ड्रैगन या मगरमच्छ के रूप में चित्रित किया जाता है। इसका शरीर इतना बड़ा बताया गया है कि यह पूरे समुद्र को अपने घेरे में ले सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह 7 सिर वाला अजगर भी हो सकता है जो कि अजय एवं अमर है। लेवाइथन के जबड़े इतने विशाल बताए गए हैं कि जब यह उन्हें खोलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र 2 भागों में बंट चुका है। इसकी नुकीले मजबूत दांतों को अटूट और अपराजय कहा गया है जो किसी भी चीज को चीर फाड़ सकते हैं। इसकी त्वचा इतनी कठोर होती है कि कोई भी हथियार इसे नहीं भेद सकता। बाइबल के अनुसार इसके शरीर पर कवच जैसी संरचना होती है जो इसे अमर और अपराजय बनाती है। इसमें एक अजीब सी चमक निकलती है जिसे देखने वाले भयभीत हो जाते हैं। कुछ ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि लेवाइथन अपने नथुनों से आग के गोले छोड़ सकता है और धुआं छोड़ सकता है। इसे जल, अग्नि और अंधकार की मिश्रित शक्ति के रूप में देखा जाता है जो समुद्र को खौलते पानी में बदल सकता है। धार्मिक मान्यताएं, यहूदी और ईसाई परंपराएं। लेवाइथन का सबसे बड़ा उल्लेख यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। बाइबल में जॉब 41 इस अध्याय में लेवाइथन को एक समुद्री राक्षस के रूप में दर्शाया गया है जिसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाम्स 17:4 रेशियो 14 इसमें यह कहा गया है कि परमेश्वर ने लेवाइथन के सिर को कुचल दिया था और इसे मानवों को भोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यशायाह 27 रेशियो 1 इसमें यह भविष्यवाणी की गई थी कि अंत समय में परमेश्वर अपनी तलवार से लेवाइथन का अंत करेगा। यहूदी परंपरा में 3 महान दैत्य माने जाते हैं, बहेमत, लेवाइथन और जिज। यहूदी ग्रंथ के अनुसार जब मसीहा आएगा तब लेवाइथन को मारा जाएगा और धर्मी लोगों को उसके मांस का भोजन कराया जाएगा। लेवाइथन का वर्णन हमें मेसोपोटामियन संस्कृति में भी दिखाई देता है। बाइबलियन धर्म में तियामत नामक एक समुद्री राक्षस का उल्लेख मिलता है जिसे लेवाइथन का पूर्वज माना जाता है। तियामत एक विशाल जलदानवी के रूप में दिखाया गया है जिसे देवता मर्दुक ने हराया था और उसके शरीर से पृथ्वी एवं आकाश का निर्माण किया गया था। यह कथा अराजकता और ईश्वरीय शक्ति के संघर्ष को दर्शाती है, जैसे कि बाइबल में लेवाइथन के संदर्भ में बताया गया है। किरेनाइट मिथक, किरेनाइट संस्कृति में लोतन नामक एक 7 सिर वाले समुद्री सर्प का उल्लेख है जिसे लेवाइथन का ही एक स्वरूप माना जाता है। यह देवता बाल और समुद्री देवता यम के बीच हुए युद्ध का हिस्सा था। लेवाइथन के अर्थ, इसे समुद्र में व्याप्त अराजकता और विनाश का प्रतीक माना जाता है। कई ग्रंथों में इसे शैतान या बुराई की सर्वोच्च शक्ति का लीडर माना जाता है जो कि शैतानी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यहूदी और ईसाई मान्यताओं में लेवाइथन को पराजित करने कर ईश्वरीय शक्ति और न्याय का प्रमाण माना जाता है। कई संस्कृति में इसे समुद्री तूफान, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक भी माना जाता है। जब समुद्र में कोई बड़ी हलचल होती है तो प्राचीन सभ्यताओं के लोग इसे
लेवाइथन का प्रकोप मानते हैं। यहाँ तक कि लेवाइथन का प्रभाव हमारी मूवीज पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है। हॉरर फैंटेसी फिल्मों में लेवाइथन का कई बार समुद्री राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है। एचपी लोवरक्राफ्ट के वर्क्स में भी हमें लेवाइथन का समान जीवों का उल्लेख मिलता है। थॉमस हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध बुक लेवाइथन में से एक राजनीतिक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया था और सर्वशक्तिमान सरकार के रूप में दर्शाया गया है। लेवाइथन एक प्राचीन समुद्री राक्षस है जो विभिन्न सभ्यताओं के मिथकों में दिखाई देता है। यह अराजकता, विनाश और अमर शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसे पराजित करने में दिव्य शक्ति और न्याय का प्रमाण माना जाता है। आज भी पौराणिक कथा, धर्म, साहित्य और संस्कृति एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि लेवाइथन आज भी जिंदा है और कुछ ही वर्षों में जब वो जागेगा तो इस पूरी धरती का विनाश कर देगा। वैसे तो अगर बात की जाए उस वीडियो की, तो उस वीडियो में कुछ भी खास नहीं था, क्योंकि हमारे धरती की संरचना उस तरह का दिखाई देती है कि जैसे वो कोई सांप हो, बल्कि असल में तो वो वहां पर लेवाइथन है भी नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में आप बताएं आप लेवाइथन के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।